हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो हम एमसीक्यूज़ करेंगे वो इसका सेकंड पार्ट है मई के करंट अफेयर का। जो भी करंट अफेयर में जैसे हमारे मेजर पोर्ट्स हैं या फिर किसी से भी रिलेटेड कोई चीज़ें हैं वो सब मैंने लाई है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा छाबर पॉट से रिलेटेड। तो आपने बताना है कि छाबर पॉट जो है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ईरान में, इराक में, अफ़गानिस्तान में या फिर पाकिस्तान में। तो छाबर पॉट जो है ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट है ईरान का, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब छाबर पॉट से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ में क्यों था, हमने कल ही पढ़ा था। हमने कल ही शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो शंघाई कॉरपोरेशन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे उसमें वे फॉरवर्ड यानी कि आगे हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें जो है कंट्रीज़ के रिलेशन एक दूसरे के साथ बढ़ाने हैं तो क्या करना चाहिए, तो उसमें छाबर पॉट के बारे में था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो छाबर पॉट है वो हमारा ईरान में है। ओके, तो छाबर पॉट इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे है, गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है। ये ओनली ओशनिक पोर्ट है हमारी इन कंट्री का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज़ ईरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्विस कैनाल। अब स्विस कैनाल जो है वन ऑफ द बिजीएस्ट शिपिंग लेन है पूरे वर्ल्ड की। ये कौन सी कंट्री में है, पुर्तगाल, पनामा, इजिप्ट या रशिया। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, स्विस कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि स्विस कैनाल जो है वो किसको जोड़ती है। स्विस कैनाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, इजिप्ट। नेक्स्ट है हमारा द रीजन गोल्डन ट्राइंगल कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार या इंडिया। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3, 1 3 4, 3 4 5 या ऑल ऑफ द अबव। गोल्डन कोऑर्डिनेट जो ट्राइंगल है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है, तो गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन सी आती है, थाईलैंड आती है, लाओस आती है, म्यांमार आती है। तो 1 3 एंड 4 हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हमें जाना कि गोल्डन ट्राइंगल क्या होता है। गोल्डन ट्राइंगल यानी कि लार्जेस्ट ओपीएम, जहाँ पे ओपीएम ज़्यादा प्रोड्यूस एरिया है पूरे वर्ल्ड के, तो उन्हीं कंट्रीज़ को क्या बोला जाता है, गोल्डन ट्राइंगल कंट्रीज़, जो कि ज़्यादा ओपीएम प्रोड्यूस करती है। तो वो है थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार। ओके, तो आपको ये 3 कंट्रीज़ याद रखनी है। इन तीनों कंट्रीज़ को गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है, लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसिंग कंट्री इसलिए। नेक्स्ट है लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो कब लॉन्च की गई थी, ये 1991 में लॉन्च की गई थी। अब ये लुक ईस्ट पॉलिसी जो है ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि इनमें क्या था, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके साथ, जैसे हमारा एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आपको ये भी पढ़ना है कि इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, इसके मेंबर्स कितने हैं। इसके बारे में था न्यूज़। तो इसमें जो है लुक ईस्ट पॉलिसी का भी जिक्र है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में आई थी, ये नरसिम्हा राव ने लाई थी, जिनकी गवर्नमेंट थी तब। इकोनॉमिक और इंटीग्रेशन विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिकली जो है एक तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए 1991 में लाई थी। इसके बाद आया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट 1991, अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो ये 2014 में आई थी। ठीक है, ताकि ये इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली जो है जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है रिलेशन डेवलप कर सकें। तो पहले का आंसर है ए। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में आई थी। ओके, तो इसमें ही जो ये है जो ये भी हमारे जो है एशियान के ही कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार, ये जो है हमारी, ठीक है ना, 1 3 4 जो हमारा इसका गोल्डन ट्रायंगल का जो था, तो ये भी हमारी क्या है, एशियान नेशन ही है। ठीक है ना, तो इसको इसीलिए गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है बिकॉज मेजर सोर्स ऑफ इलीगल ड्रग यहाँ पे मिलता है। ठीक है ना, जो इसीलिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ओपीएम के, इसी वजह से इनको गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। नेक्स्ट अगर देखें हम आगे, जो हमारे आगे क्वेश्चंस हैं कि COP 26 कहाँ पे हुआ था, COP 26 कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था हमारा ग्लासगो में। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का नॉर्डाइक समिट जो था सेकंड, नॉर्डाइक के सिर्फ 2 समिट हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो सेकंड था इंडिया और नॉर्डाइक समिट, इंडिया और नॉर्डाइक होती है, कुछ 5 कंट्रीज़ है जो नॉर्डाइक रीजन में है, तो उनमें कौन कौन सी है, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड आइसलैंड। इसकी शॉर्ट ट्रिक है फाइंड्स, एफ से फिनलैंड, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे, डी से डेनमार्क एंड एस से स्वीडन। तो ये फाइंड्स जो है 5 कंट्रियाँ जो कि बनाती है हमारा नॉर्डाइक रीजन, ठीक है, नॉर्डाइक रीजन है। तो अब हमें बताना है कि नॉर्डाइक का, इंडिया और नॉर्डाइक सेकंड समिट कहाँ पे हुआ था। तो सेकंड समिट कहाँ पे हुआ था, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज कोपेनहेगन। अगर आपसे पूछे कि इसका फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था 2018 में स्टॉकहोम में। हर 4 साल के बाद इसका समिट हुआ करेगा, और ये ब्लू इकोनॉमी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, हेल्थ सेक्टर पे जो है डिस्कस, इनका प्राइमरी फोकस वहीं पे रहेगा। नॉर्डाइक में 5 कंट्रीज़ हैं जिसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है फाइंड्स, ये आपको याद रखना है। और सेकंड समिट हुआ था कोपेनहेगन में, एंड अगर फर्स्ट समिट की बात करें तो वो हुआ था स्टॉकहोम में 2018 में। तो सेकंड समिट हुआ है 2022 में। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा ओके, नेक्स्ट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड कहाँ पे है, तो वो है पंटानल में, पंटानल में है साउथ अमेरिका में। तो ये आपको याद रखना है, पंटानल, ओके, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल कौन लॉन्च करता है, तो वो लॉन्च करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये किन के लिए है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए है। इनके लिए जो है एक अकाउंट 12 डिजिट नंबर का अकाउंट ओपन कराया जाएगा, और ये जो है ये फ्री होगा इन वर्कर्स के लिए, ठीक है ना। तो जो ई श्रम पोर्टल है ये जो हमारे लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है ये लॉन्च करती है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, एंड ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये जो पोर्टल है ये उनके लिए है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ओके, कॉर्पेट नेवल एक्सरसाइज है ये, कॉर्पेट नेवल एक्सरसाइज ये किस के बीच में हुई थी, तो ये क्या, इंडिया यूएस, इंडिया फ्रांस, इंडिया बांग्लादेश या इंडिया श्रीलंका। तो ये हुई है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, कॉर्पेट नेवल एक्सरसाइज हुई है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नोटिफाई रामगढ़ वसुधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज एन टाइगर रिजर्व। देखिए हमारे एक कुनू नेशनल पार्क जो है जहाँ पे चीता आए थे नामीबिया से, वो इम्पॉर्टेंट है जो मध्य प्रदेश में है। एंड देन उसके बाद जो हमारे टाइगर रिजर्व्स बने हैं, नए नए टाइगर रिजर्व्स बने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे रामगढ़ वसुधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ये टाइगर रिजर्व बना, ये कौन सी स्टेट का था, तो ये राजस्थान का था, ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट है। अब राजस्थान का ये 4th टाइगर रिजर्व है, इससे पहले रणथंभौर, सारिस्का, मुकुंदरा, ये जो है ये पहले से ही राजस्थान के टाइगर रिजर्व है। ये 52nd टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, 24th डेफ ओलंपिक्स जो है वो कहाँ पे हेल्ड की जाएगी, तो वो की जाएगी हमारे ब्राज़ील में, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कोप 15 जो है एक सेकेंड, हाँ ओके, कोप 15 जो कोप 15 जो है वो कहाँ पे हेल्ड की जाएगी, कोप 15 ऑफ यूनाइटेड नेशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन कहाँ पे होगी, वो होगी अदिबेजान कोटे आइवोरी में, ठीक है। तो ये जो है ये कंट्री जो है ये अफ्रीकन रीजन में है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और उसके बाद जो है ये कम्बाट करेगी डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, तो इसके लिए है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया जाएगा ताकि जो है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की जाए, डिजर्टिफिकेशन को कम किया जाए। और यूनाइटेड नेशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन है वो 1994 में जो है फाउंड हुआ था। अगर इसके थीम की बात करें तो इसका थीम था लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको कि इसका थीम क्या था, थीम था लैंड लाइफ लीगेसी
फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। अगर कोप 14 की बात करें, कोप 15 तो आपको पता चल गया कहाँ पे था। कोप 14 की बात करें तो वो 2019 में हुआ था और वो इंडिया में हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कोप 14 एंड कोप 19, इससे जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे आप करंटली 2022 के जितने भी आप जो है जहाँ पे एग्रीमेंट्स हुए, जो एक कंट्री का आप पढ़े तो उसका जो 2019 वाला वर्जन या उससे पहले जो 2020 में हुए हों जितने भी इनके एग्रीमेंट्स, उनको भी पढ़ लेना कि इसका पिछला जो जैसे अभी हमने पढ़ा कि कोप 15 हुआ, तो इससे पहले हमने जो कोप 14 हुआ इसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, ताकि एक तरीके से हमें सीक्वेंस ही याद भी रहे, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो हमें याद होगा। ओके, तो कोप 14 हमारा हुआ था इंडिया में 2019 में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट डेथ हुई थी ड्यू टू मंकी पॉक्स वायरस, वो कहाँ पे हुई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो नाइजीरिया में हुई थी, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी राजा राम मोहन रॉय ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो वो न्यूज़ में क्यों थे? राजा राम मोहन रॉय न्यूज़ में थे, इनकी 50th जो है वो बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट थे। तो हमने पूछा है क्वेश्चन में कि राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था, तो अकबर सेकेंड ने दिया था, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि कब दिया था, 1831 में इनको राजा का टाइटल मिला है। अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें, जैसे कि हम बात करें कि राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया का टाइटल किसने दिया था, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया का टाइटल किसने दिया था, वो दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ओके, इसके बाद हम अगर बात करें, इन्होंने ब्रह्मो समाज भी फाउंड किया है, तो ब्रह्मो समाज भी इन्होंने ही, राजा राम मोहन रॉय ने ही फाउंड किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंडिया रैंक इन टूरिज्म एंड डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया रैंक इन, इंडिया का रैंक क्या है कि ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म, यहाँ पे ग्लोबल है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया का रैंक क्या था, तो वो था 54th रैंक, 54th रैंक इंडिया का रहा है। ओके, तो इसके अलावा अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर की बात करें कि मर्तांड सन टेम्पल जो था वो करंट न्यूज़ में था, क्योंकि इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एज एन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया है, तो इसीलिए मर्तांड सन टेम्पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। और एक और चीज़ न्यूज़ में थी, इंटरनेशनल बुकर जो प्राइज़ था वो भी न्यूज़ में था। इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज़ गीतांजलि श्री को मिला है, जो कि फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने बुकर्स प्राइज़ जीता है फॉर हर बुक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे मई के करंट अफेयर थे, जिससे कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाए एंड इनको एक्सप्लेन भी किया है। सो होपफुली आपको जो है लेक्चर अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।